आप यहाँ बैठो आप हाँ यहाँ बैठो क्या करेंगे, मजबूर कर दिए। क्या क्या हुआ था आपके साथ यहाँ? अभी हाँ, हाँ। 7-8 दिन पहले जो कि मैं यहीं पे यूं ही लेटी हुई थी, हाँ। 3 पुलिस वाले आए और 10-15 जने बैंक वाले आए। बैंक वाले आते मेरे से कुछ ही बात नहीं करी, इनसे बोले कि निकलो लोक लगाएंगे, निकलो लोक लगाएंगे। माताकोड़ी होती रही। फिर जो कि वो लेडीज पुलिस थी वो वहाँ पे भैया खड़े हैं, वहीं पे आगे खड़ी रही। वो मेरे से कुछ भी नहीं बोली थी, पर मैं समझ गई थी कि ये मेरे को पकड़ लेगी ना तो फिर मैं कुछ ही नहीं कर सकती। तो मैं जो कि ऊपर चली गई कमरे में, सीढ़ियों का गेट बंद कर ली, फिर जो वहाँ पे बैठ गई। फिर मेरे को लगने लगा कि ये जो फांद के आ जाएंगे, मैं सुन ली थी वो बाहर बात कर रहे थे, इधर उधर ताक झाँक कर रहे थे, तो मैं समझ गई मैं कि ये दीवार फांद के आएंगे कैसे भी। तो मैं ऊपर कमरे में लॉक लगा ली, फिर ऊपर से दीवार से दूसरे की छत से कूद के, और मेरे वहाँ पे है मैं बहुत बुरी तरीके से दीवार गेटों के इस तरीके से लाते ठोकरे मारी है जो कि गेट खुल गया। मैं बहुत भयंकर डर गई। फिर मैंने जो कि मेरे साथ देने लेने लग गए, पुलिस वाले नीचे थे, ऊपर मेरे साथ मारपीट करने लग गए। मारपीट करने लगे? मारपीट करने लग गए वो। फिर मैंने जो कि जहर खाया, फिर उसके बाद में मैं जो बहुत भयंकर गुस्से में आ गई थी कि मैं कि अब चले जाओ, नहीं तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, चले जाओ। जब फिर पुलिस वाले ने उनको बाहर भेज दिया और फिर पुलिस वाले मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। उससे पहले क्या क्या हरकतें की थी, किस्तों के लिए आपके साथ क्या क्या दादागिरी की थी? उससे पहले आपके बच्चे को लेके गए थाने? हाँ, बच्चे को, ये 2023 की बात है ये। तो जब जो कि इनके ऊपर केस था तो ये इधर उधर भटक रहे थे, पुलिस के चक्रों में ये लुकते फिर रहे थे। अच्छा, कंपनी वालों ने केस कर दिया? हाँ, हाँ। लुकते फिर रहे थे। तो और मैं गांव में जिंदगी और मौत के बीच में, आज भी मेरी यही पोजीशन है। थोड़ी देर 5 मिनट का ही मेरा पता नहीं है कि मेरी हालत खराब हो जाए। बीमार रहते हो आप? बीमार रहती। एक्सीडेंट हो गया था आपके पहले? हाँ, ये एक्सीडेंट हुआ है मेरा। अच्छा। रोड डल रही है मेरे, इस चक्कर में ना ये मेरे पे ध्यान दे पा रहे और ना मैं बच्चों पे ध्यान दे पा रही, क्योंकि मेरी खुद की हालत नहीं है। और बच्चा यहाँ पे इसलिए रहता था क्योंकि जो कि बैंक वाले आएंगे कुर्की कर जाएंगे, बैंक वाले आएंगे कुर्की करके चले जाएंगे। मेरा बच्चा है जो कि कभी भूखा पड़ा रहता, कभी बिस्किट लाके खा लेता, कभी क्या करता। आए दिन जो बैंक वाले पुलिस वाले इस तरीके से मेरे बच्चे को टॉर्च करे हैं। पुलिस वाले आए दिन थाने में ले जाए, वहाँ पे मारपीट करे, इस तरीके से ये सब कुछ कर रहे हैं। साथियों, मैं जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान के बड़े बड़े तमाम नेता यहाँ बैठते हैं। हिंदुस्तान में सीमाओं पर युद्ध की कंडीशन बनी हुई है। देश के वीर जवान हिंदुस्तान की सीमाओं पर लड़ रहे हैं। देश के लिए तमाम अधिकारियों को, सब सरकारी दफ्तरों को ये कहा है कि आप दफ्तर में रहें, कभी भी किसी भी प्रकार से आपकी जरूरत पड़ सकती है। उस दौर के अंदर आप जयपुर में ये घटना देखें। इस सांगानेर में ये भारद्वाज परिवार है, बबलू भारद्वाज का परिवार। इस परिवार के साथ 3 दिन पूर्व ऐसी घटना की कि मुझे इंदौर से चल करके जयपुर आना पड़ा। इनके परिवार को आयु फाइनेंस वालों ने जिस प्रकार की दादागिरी की है, अगर ऐसी गुंडागर्दी हनुमानगढ़ और गंगानगर, बीकानेर या चूरू हमारे जिलों में करते तो ये दोबारा इनको ऐसी हरकतें करने लायक नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये जयपुर मेट्रो सिटी है, यहाँ आसपास के लोग मदद नहीं करते। यहाँ क्या है कि लोग एकजुट नहीं रहते, किसी दूसरे का मकान कुड़क होता है तो लोग खिल्ली उड़ाते हैं, ये सोचते हैं ठीक है इसका हो रहा है, तेरा तो नंबर आएगा नहीं। लोग यहाँ संगठित नहीं है, एकजुट नहीं है। इस दौर में इन्होंने ऐसी कंडीशन की है कि ये जो बहन रो रही थी, इनका दर्द देखो आप, क्या हालात किए। दिन दाड़े 3 पुलिस के जवान आते हैं, साथ में फाइनेंस कंपनी के 10 गुंडे आते हैं, इनको घसीटते हैं, इसके पति को थाने में लेकर के जाते हैं। इसको ऊपर मैं आपको पूरे घर का भी व्यू दिलवाऊंगा। इनके घर के गेट तोड़े हैं, दूसरे घर के ऊपर से सीधे आए हैं, पतड़े तोड़ करके घर में कब्जा करने का प्रयास किया। और फिर जब ये परेशान होकर के, कंपनी से दुखी होकर के जब इसने सुसाइड करने का प्रयास किया, जब इन्होंने
चूहे मारने वाली दवाई खा ली, तब कंपनी के लोग वहां से भगे नहीं। पुलिस वालों ने उनको भगाया कि आप फंस जाओगे, आप यहां से भगो। ऐसी हालात राजस्थान के अंदर बनी हुई है कंपनी के द्वारा। मित्रों, ये बहुत जागने की जरूरत है, बहुत दुख भरी बात है। मैंने तुरंत उसी समय इनके परिवार के साथ बात की थी, हमने हौसला किया था। हमारे DYFI के जयपुर के जो हमारे साथी सचिव है सती, ये मौके पर आए थे। हमारे किसान सभा के साथी जो है वो हरिशंकर मांडिया मौके पर आए थे। इन्होंने ये हॉस्पिटल भी गए थे, इनकी मदद की थी। और उसके तुरंत बाद मैं खुद चल करके मैंने कहा इस प्रकार से अगर मतलब गिरी हुई घटना अगर कंपनी ने की है तो मैं खुद वहां जाकर के मौका देखूंगा। और ये हौसला देने के लिए इनके परिवार के साथ आया हूं कि आपके घर को बचाने के लिए मैं मेरी पूरी जी जान लगाऊंगा। इनके घर को किसी भी सूरत में कुड़क नहीं होने देंगे। और आज कह रहा हूं खुले तौर पर, क्योंकि पुलिस तो उनके साथ मिली हुई है, पुलिस तो है कंपनियों के साथ काम कर रही है, तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे, कोर्ट में जाएंगे और FIR भी करवाएंगे कि बगैर लेडीज अगर किसी फाइनेंस वाले बदतमीज आदमी ने इनका पाउडा पकड़ के भी इनको घसीटा है, इनके साथ मारपीट तक की है, इनके थप्पड़ तक मारे हैं, तब जाकर के इसने सुसाइड जैसा अटेम्प्ट। आदमी जान कब देता है? जान जब देता है तो उसको चारों मेर के रास्ते बंद हो जाते हैं। ये यहाँ पास के जयपुर के पास के चाकसू का रहने वाला किसान परिवार है। चाकसू छोड़ करके नौकरी करने के लिए वो यहाँ आ गए। इनका हस्बैंड जो बबलू है वो ड्राइवरी का काम करता है। और एक बुजुर्गों के टाइम का जयपुर के बाहर सांगानेर से बाहर एक जो है वो ग्रामीण सा क्षेत्र है, यहाँ एक पुराने टाइम का मकान लिया हुआ है। इस मकान में रह करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। और इसकी छत को भी जो है पुलिस और फाइनेंस कंपनियां मिलकर के लूटना चाहती है। क्यों चाहती है मैं आपको बताऊं। कोई लोग ये भी कहेंगे इसके नीचे कहेंगे कि भाई ये तो चोर है, इन्होंने पैसे खा लिए। मैं आपको बता रहा हूं इस आदमी ने 2 लोन लिए। एक तो इस मकान जो छोटा मोटा इसका जो सीधा साधा मकान बना हुआ है, कोई IT का वैली नहीं है, इस मकान के नाम का लोन ले लिया, इस मकान के रिनोवेशन के नाम का लोन लिया। 4.5 लाख का, 7 लाख का, 11.5 लाख का लोन था। ये परिवार 14 लाख रुपए दे चुका है अब तक। और अभी और कह रहे हैं कि 11 लाख रुपए आपसे और वसूलेंगे, 13 लाख रुपए और वसूलेंगे। इससे बड़ी शर्म की और लानत की बात क्या हो सकती है। और ये जो कंपनियां जयपुर जैसे मेट्रो सिटी के अंदर, क्योंकि लोग बोलते नहीं है, लोगों को पता नहीं है, बहुत बुरी हालात है यहाँ। बहुत जोरदार जो है वो शोषण कर रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, गुंडे मवाली किस्म के लोग आकर के घरों से बाहर घसीट रहे हैं। ये बहुत दादागिरी की जो है वो हद क्रोस है। इनके खिलाफ जरूरत है कि आप सब लोग अपने क्षेत्र में DYFI का निर्माण करें, किसान सभा का निर्माण करें, कमेटियां बनाएं, ऐसे लोगों के खिलाफ वार्ड में कमेटी तैयार करें। और जो भी लोन वाले लोग हैं जयपुर में वो सब हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए लड़ेंगे, आपको सुरक्षा देंगे। खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप किसी भी गरीब का मकान नहीं छीन सकते, उसकी छत नहीं छीन सकते। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए राजस्थान की पुलिस के जवान, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो कहते हैं मैं गरीबों के लिए बहुत काम करता हूं, उसकी नाक के नीचे इस प्रकार से किसी महिला को फाइनेंस कंपनियों के दलाल घसीटते हैं, मारपीट करते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। और यहाँ की जो सरकार है वो उसके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, सरकार चुपचाप बैठी है। इसका मतलब ये है कि फाइनेंस कंपनियों के साथ इन सरकारों के दलाल जो है वो मिले हुए हैं। पूरा देश विकट परिस्थिति में है। देश के अंदर जो है वो युद्ध जैसी परिस्थितियां बढ़ी हुई है। उनके अंदर सभी विभागों के कर्मचारियों को कहा मुख्यालय पर रहे, आप जो है वो देश के लिए एकजुटता बनाएं, सब मुद्दों को छोड़ करके देश सर्वप्रथम रखें। उस दौर के अंदर ऐसी घटनाएं जब देश में युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी हुई है, इस प्रकार से किसी गरीब का देश के अंदर मकान छीनने का लगातार ये जो गुंडे बदमाश किस्म के लोग बाग जो कर रहे हैं, मैं भजनलाल सरकार से कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में इन दिनों के दौरान अगर ऐसी कार्रवाई करने की प्रयास किए, उन तमाम अधिकारियों को सस्पेंड करें, वहां के थानेदार पर कार्रवाई हो और यहाँ के SDM पर कार्रवाई हो, यहाँ के तहसीलदार पर कार्रवाई हो, जिन्होंने भी इस दौर के अंदर कुर्की का आदेश दिया है। उन सब के लिए डूब मरने की बात है कि देश पूरा एकजुट होकर के लड़ाई के मूड में है। और आप जो है वो यहाँ के किसी गरीब आदमी के मकान छीनना चाहते हो, उसकी छत छीनना चाहते हो, ये बहुत बुरी हालात है। हमें देश की सेना पर गौरव है, देश के तमाम उन लड़ाकू जो जवान हमारे देश की सीमाओं पर खड़े हैं उन पर गौरव है। लेकिन देश के अंदर ऐसे कुछ निठल्ले लोग बैठे हैं जो देश की परिस्थितियों का फायदा उठा करके इस प्रकार की घिनौनी हरकतें जो है उस दौर में भी कर रहे हैं। परसों की घटना है जब पूरा देश जो ऑपरेशन सिंदूर के मतलब के जो घटना हुई थी, उसके बाद पूरा देश
एकजुट था, ऑपरेशन ब्लैकआउट चल रहा था, पूरे देश का प्रशासन उस कार्यक्रम में लगा हुआ था, लेकिन यहाँ जयपुर की पुलिस किसी का घर छीनने में लगी हुई है। इससे बड़ी शर्म की बात जयपुर पुलिस के लिए, जयपुर सरकार के लिए, सरकार के नेताओं के लिए हो नहीं सकता। मुझे तो भाई इस इलाके में न तो कोई वोट लेना है, न मेरा कोई पॉलिटिकली फायदा है, लेकिन मैंने जब इस महिला की रोने की आवाज सुनी, जब इसकी चीखें सुनी, तो मैं रात को चैन से घर पे सो नहीं पाया। मुझे ये लगा कि हमारी ड्यूटी बढ़ती है कि हम न केवल हनुमानगढ़ और गंगानगर हम जा रहे थे, वह दूसरी जगह भी हमारा जाने से अगर किसी गरीब की छत बचे तो हमें प्रयास करना चाहिए, हमें जाना चाहिए। हम आए, हमने देखा है किस प्रकार से इसके घर के गेट तोड़ने का प्रयास। अब मैं आपको पूरा जाकर के दिखाता हूँ। आओ बच्ची दिखाओ, आप कहाँ का गेट तोड़ने का प्रयास किया है। हाँ बेटा, आजो भाई, आ बबलू। ये देखो, ये पास के घर से निकल करके ऐसे, कहां से निकल करके आए सफाई तोड़ करके हैं? ये देखो, यहाँ से कूद करके आए, तो ये देखो ये तोड़ा हुआ बड़े हैं, ये टाइलें तोड़ रखी है, ये जो टाइलें तोड़ रखी है, ये टाइलें तोड़ करके वहां से आकर के, और जहाँ पर ये बैठी हुई थी ये चादर तोड़ दी। इस पे और देखो ये बेचारी इस रूम के अंदर बैठी हुई थी, ये चद्दर तोड़ दी, मतलब ऊपर से इस महिला को बाहर निकालने के लिए। कितनी बड़ी घिनौनी हरकतें कंपनी के लोग बात जो है कर रहे हैं। मैं कंपनी को चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आप में डोल है तो हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में इस प्रकार की घटना करके देखो, फिर आपको बताते हैं, आपको मुर्गा बनाऊंगा वहां भी जहां भी आप इस प्रकार से अगर महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हुए मिल गए तो खुला चैलेंज है कंपनी को। इस प्रकार से आप जो लोगों के घरों में घुस रहे हो, उनके जो है वो मकानों को तोड़ रहे हो, महिलाओं को घसीट रहे हो, ऐसी घटना आप हनुमानगढ़ जिले में कहीं करते हुए मिल गए तो मुर्गा बनाएंगे आपको। क्यों नहीं बनाए आपको मुर्गा भाई? इस प्रकार से भी कोई कंपनी गिर सकती है। 11 लाख का लोन लिया इस आदमी ने, 14 लाख रुपए दे दिए, उसके बाद भी आप इस के अंदर घर के घुस करके आप छतें तोड़ रहे हो। आपको किसी ने दे दिया ऐसा कानून? सुप्रीम कोर्ट हो क्या आप? किसी आदमी का यूं घर की दीवारों को तोड़ दोगे, छत को तोड़ दोगे, उसके घर में घुस जाओगे, उसको घसीटोगे, उसको पीटोगे, मारपीट करोगे, बच्चे को, नाबालिग बच्चे को आप उठा करके थाने लेकर के जाओगे। इन आदमी के घर में पिछले 3 दिन से खाना नहीं बनाया, ये हालात है इनके घर का। कोई धड़ी दोरी है क्या जयपुर का? इस प्रकार की घटना जयपुर जैसे शहर में हो जाना और फाइनेंस कंपनी के गुंडों द्वारा लोगों के साथ इस प्रकार की बदतमीजी करना बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। इसी कमरे में इन्होंने सुसाइड करने का प्रयास किया। कैसे नहीं करे भाई? जब कोई आदमी यूं छत पाड़ने लगेगा, आप जिस कमरे में बैठे हो तो जो महिला है उसका पूरा सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। फिर ये गैस तोड़ करके घसीट रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, हैं? कुंदी भी टेढ़ी हो रही है, ये धक्का देके कुंदी, ये गेट की कुंदी जोर जोर से धक्का मार के वो करे थे ना। हाँ, ये पड़ा हुआ है अभी। ये क्या है? ये वही उल्टी करवा दी थी मैंने। ये देखो, ये अब जहर खाने का जो प्रयास किया, उल्टी करवा दी थी। ये देखो, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है भाई? बताओ, जयपुर जैसे शहर में ऐसी हालात हो जाए, जयपुर जैसी सिटी में इस प्रकार के हालात हो तो बाकी जगह तो लोग क्या उम्मीद करेंगे? यहाँ कमिश्नर बैठते हैं या राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी बैठते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ बदतमीजी की जाती है। ना बैठिए, ये बताओ। अच्छा, इसको लेके गए थाने? नहीं, बड़े वाले को। इसका अच्छा। तो अभी वो बैंक वाले जो मारपीट करे थे, ये थप्पड़ मारे थे। पापा कहाँ है? तेरे भी थप्पड़ मारे बेटा? हैं? थप्पड़ मारे तेरे? अच्छा, गाली गलौज भी की, थप्पड़ भी मारे? पापा को गाड़ी में बिठाने लगे ना, तो मेरे पापा को कहाँ लेके जा रहे हो? तो इसकी मार दी। अच्छा, इसके भी मारी? इसकी भी मार दी। अरे यार बेटा, तू कौन सी में पढ़ता है? इधर आजा आजा। आराम से वो डर जाएगा। नहीं डरेगा। नहीं, डरना नहीं बेटा, कोई डरने की जरूरत नहीं। तेरे को कितनी बार लेके गए? तेरे को थाने लेके गए? 2 बार वो भी अंदर से लेके गए, मैं उनको मना कर रहा हूँ। किसके लिए थाने ले गए? पापा के पूछताछ के लिए। अच्छा, कि पापा मिल नहीं रहे हैं तो आप चलो, है? मारपीट करी तेरे? बता के तो बदतमीजी की आपके साथ थाने में? मैंने यहाँ से तो सही से ले जाते थे खींच खिंचा के, और वहाँ पे जाके 3-4 जने मिलके मार के हैं? बहुत देर तक कि तेरा बाप खाए, तेरा बाप खाए, उसके बाद बिठाए रखते थे।
उसको पुलिस वाले का नाम जानता है? कोई जगदीश ऐसे कोई जगदीश प्रसाद। ये तू जो भी जगदीश है ना भाई, तू जहां भी रहता है कीड़े पड़ के मरेगा तू। इतनी भी दलाली कोई कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती कि आप किसी कंपनी के लिए किसी छोटे बच्चे को मार रहे हो। कहाँ रखोगे इतने पैसे? खाना भी नहीं आपको दिया डूब करके मर जाना चाहिए ढकनी के अंदर कि आप इतनी कंपनी की दलाली करते हो। आपको ड्यूटी राजस्थान सरकार की करते हो, आपको पैसा सरकार देती है, आप कंपनी की नहीं करते ड्यूटी। और आप अगर कंपनी की करते हो ड्यूटी, कंपनी की चमचागिरी करनी है तो नौकरी हनुमानगढ़ जिले में आप करके दिखाओ, फिर किसी बच्चे के हाथ लगा देना, बता देंगे आपको। शर्म नहीं आती? सारा दिन बिठाए रखा, खाना भी ऐसे नहीं बदतमीज भूखे कैसे हैं? बिठाए? खाना भी नहीं भूखे दिया। कैसे एग्जाम था इसका उस दिन, हाँ। एग्जाम भी नहीं देने दिया और वहाँ पे ले जाके बिठा लिया। ना खाना ना पीना कुछ भी नहीं। उसका एग्जाम भी पूरी साल खराब हो गई एग्जाम के खातिर इसकी। वाह यार, ऐसी तो दादागिरी कंपनी की हमने कहीं देखी नहीं। हमारे तो भाई बबलू भाई हनुमानगढ़ जिले में ऐसी हिम्मत नहीं कर पाते कोई कंपनी के किसी छोटे बच्चे को उठा लिया, पैसा नहीं दिया तो उसके घर वालों को उठा लिया। बड़े तो भाई हमारे लोग मुंह फोड़ दिए कंपनी वालों कूट कूट के। इतने वाल के लोग लड़ाकू हैं। अरे ये नहीं कि किसी एक के घर हो रहा हो तो पूरा गांव खड़ा हो जाता है उसके ऊपर से साथ। कहते हमारी क्या चाहे हो 100 रहा है? लड़ाइयां रही हो, लेकिन खाने संकट के वाले समय कहते क्या है पूरा कि गांव ड्रामे साथ खड़ा जो होता है। मेरी तबीयत खराब है तो बोलते क्या ये तो ड्रामे कर रही है, ड्रामे कर रही है। अरे भाई मेरे पे क्या बीत रही है, मैं क्या ड्रामे कर रही हूँ? मैं जो कि मेरी सीने में सांस चल रही है, बाकी और कुछ आप इसके पीछे गए थे जब मारने पड़े थे पुलिस वाले आपके? नहीं। मैं इनके लिए गई थी ना, हाँ। तब हाथ उठाया था पुलिस वाले ने? पुलिस वाले ने हाथ उठाया। और अब बताऊं ही क्या, इस तरीके से गाड़ी बची क्या नाम उसने। था उसका? वही जगदीश। ये जो जगदीश है ना, सांगानेर थाने में क्या, सांगानेर सदर में, ये जगदीश है, ये कंपनी का दलाल है। इसको सस्पेंड कराने के लिए पूरे राजस्थान में इस वीडियो को फैलाओ और इसके परिवार तक जाना चाहिए कि कितना गिरा हुआ वो जो घर जो रोटी लेकर के जा रहा है, घर जो ये जो सब्जी लेकर के जा रहा है, ये जो कंपनियों के पैसे से जो अयासी कर रहा है, ऐसा गिरा हुआ आदमी, इसके तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और मैं राजस्थान सरकार के डीजीपी से निवेदन करता हूं कि इसको तुरंत सस्पेंड करें, इनके खिलाफ मजबूत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ऐसे घिनौने आदमी के खिलाफ जो छोटे छोटे बच्चों के साथ भी मारपीट करता है कंपनी की दलाली करने के लिए, जैसे गिरे हुए आदमी की जो है वो रिपोर्ट जन जन तक जानी चाहिए, हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए कि ऐसे गिरे हुए लोग भी हैं जो कंपनी के पैसों के पर पलते हैं, कंपनी के टुकड़ों पर पलते हैं, जो राजस्थान सरकार की नौकरी करते हुए भी, सरकार से तनख्वाह लेते हुए भी कंपनी के गिरे हुए टुकड़ों के ऊपर पूछ हिलाते हैं। ऐसे जगदीश जैसे ये राजस्थान की पुलिस के ऊपर दबा है, ये कलंक है, ये मतलब इससे गिरे हुए लोग कोई हो नहीं सकते। ऐसे गरीबों की बद्दुआ है, ऐसी लगेगी कीड़े पर करके मरना पड़ेगा ऐसे लोगों तो को। यही बद्दुआ जैसे हमारे साथ हुआ है ना, वैसा का वैसा उनके साथ हो कि रोड पे नंगे करके उनको घुमाए। मेरी तो यही कि हमने किसी का ना चोर है ना किसी के साथ धोखा किया ना ऐसा कुछ ही किया। बद्दुआ यही है कि नंगे होके घूमे, उनके बीवी बच्चों के साथ बेघर करे, कोई हो ऐसा जो उनको बेघर करे। बिल्कुल करवाएंगे, उनका इलाज करेंगे, पक्का करेंगे, टाइम लगेगा लेकिन इलाज जब करेंगे। पता चले कि तकलीफ आप इसके क्या खिलाफ थी। FIR करवाओ, हम एक सांगानेर थाने का घेराव रखेंगे, एक बड़ा कार्यक्रम देंगे इस पूरे के खिलाफ। एक दिन का कार्यक्रम तय करो सांगानेर थाने का। पूरी सच्चाई है ना, जो कि मैं मीडिया के सामने हर चीज में मीडिया के सामने बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनको सबक मिलना चाहिए। बिल्कुल।